प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए, भारतीय संविधान के एक ऐसा टॉपिक भारत का प्रधानमंत्री, यहाँ से आपके 1, 2 या 3 प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आपने YouTube पर कुछ वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो काफ़ी अथेंटिक है और यहाँ से साथियों प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले वर्षों के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वही मैं क्वेश्चन लिया हूँ। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कुछ भी उठा लिया। कम क्वेश्चन मिलेगा लेकिन सेलेक्टेड मिलेगा, पूरे डिटेल के साथ में पूरा बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल भी समझाऊंगा आपको एक एक चीज़ का। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी मस्त वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। आपका सिलेक्शन इससे जरूर, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर देंगे साथियों, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। सभी बच्चे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देंगे यस सर आपकी वीडियो अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन घंटी बटन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है? 75 नंबर आर्टिकल जो है भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है साथियों। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 74 है, उसमें मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। ठीक है, और संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें संसदीय शासन प्रणाली में, क्या होता है इसमें कि कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है साथियों, आपको पता है वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उनकी शक्तियों को पूरा उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे। ठीक है, ये थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और भारत के प्रधानमंत्री था सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक थे? तो 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तब से लेकर 27 मई 1964 तक। ठीक है, 1964 तक ये आपको याद रखना है। टोटल कितना हो गया? 16 वर्ष आपका और 286 दिन। ठीक है, 16 वर्ष 286 दिन हो गया। और अभी जो पीएम मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार, ठीक है, अभी 2024 में, अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव जीत गए एनडीए, तो ये शपथ लेंगे, तो तीसरी बार शपथ लेने वाले नेहरू जी के बाद ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन सर्वाधिक कार्यकाल के अभी तक का रिकॉर्ड जो है मैं बता रहा हूँ 9 जून तक का, अभी जवाहरलाल नेहरू का ही है। ठीक है, अगर ये ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा आप। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, याद रखना है। और पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपातकाल के दौरान जो है इमरजेंसी के टाइम पे भारत के पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। ने ही आपातकाल लगाया था साथियों। और ये काफ़ी जो है बुरा दिन था हमारे भारतीय संविधान लोकतंत्र के लिए। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आपातकाल लगाया गया था। लेकिन इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं इंदिरा गांधी के टाइम की साथियों, जो आपको जरूर याद रखनी है। क्या उपलब्धियां थी? पहली उपलब्धि एग्जाम में पूछी जाती है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों, कितने बैंकों को हुआ था? टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को इन्हीं के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये एक उपलब्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा 1971 में जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को एक जो है अलग देश मिला। और इसके अलावा 1984 में क्या हुआ था साथियों? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन पर कब्जा किया गया था। और गरीबी हटाओ का जो नारा है साथियों, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही दिया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा गांधी की जो है हत्या कर दी गई थी उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 1975 से 77 के दौरान इमरजेंसी के टाइम पे कौन थी पीएम? इंदिरा गांधी थी साथियों, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। अभी तक जो है दूसरा कोई नहीं बन पाया है पीएम महिलाओं में। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1900, आपको बता दें कि ये जो है इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1966 से 1977 तक। ठीक है, इंदिरा गांधी। इसके अलावा फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद इनका कार्यकाल 1980 से 1984 तक रहा। ठीक है, तो प्रथम महिला जो दूसरे कार्यकाल के लिए भी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, पहली बार 1966 से, आपका 1966 से याद रखिएगा, कब तक? 77 तक। फिर दूसरी बार फिर इन्होंने 1980 से, ठीक है, 1980 से लेकर 84 तक। ठीक है, चलिए
तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है यह क्या है? तो संविधान पर गठित है या परंपराओं पर? इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा गठित है साथियों, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप हमारे साथ इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा सारे बच्चे, आप इसको सॉल्व करिए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा की शासन की प्रमुख नीतियों और कार्यों की घोषणा करता है, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, ठीक है साथियों। और भारत की प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री आदि उपाधियों की स्वीकृति भी वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गोपनीयता की शपथ दिलाएगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितनी भी बार, यानी कि कोई सीमा नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कितनी बार बनेगा, वो कितनी भी बार जो है बन सकता है, उसका अनलिमिटेड है संविधान में, ठीक है। तो भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग, तो नीति आयोग को जो अध्यक्ष होता है साथियों वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसको साथियों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था, और योजना आयोग को मोदी सरकार ने हटा दिया था। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी आपको जरूर याद रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा में वो भी चुनाव लड़कर पहुंचते हैं, फिर इनको नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसदीय तंत्र में जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, यानी लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, उसको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता ही है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका कौन सा आर्टिकल है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 75, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 75 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और आर्टिकल 74 में साथियों मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया आर्टिकल 74 में, ठीक है। चलिए, तो सत्ताधारी दल का नेता होता है तो सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है कितनी होती है? 25 वर्ष। तो लोकसभा का नेता होता है तो 25 वर्ष यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 30 वर्ष जो है राज्यसभा के लिए, ठीक है, जो राज्यसभा संसद का उच्च सदन राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और 35 वर्ष आपका राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वह क्या होते हैं? बताएंगे इसका सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो मैंने जैसा आपको बताया था साथियों कि जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, यानी कि 1966 से 77 तक ये जो है रही हैं पीएम। इसके बाद फिर आपका 1980 से लेकर आपका 1900 कब तक? 84 तक, ठीक है। 80 से 84 तक जो है
फिर ये प्रधानमंत्री रहीं, ठीक है, दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी कि न लोकसभा के थे न राज्यसभा थे। लेकिन क्या होता है, संविधान में क्या दिया गया है साथियों, कोई भी व्यक्ति जो है संसद की सदस्यता के बिना भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर, याद रखिएगा 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य कौन थी। राज्यसभा के सदस्य थे, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा, प्रधानमंत्रियों के नाम जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, कौन कौन से थे, ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हो गए, एक बार मेरे साथ बोलिए, इंद्रदेव गुम हो गए। इंद्र से इंदिरा गांधी, ये भी थी, देव से HD देवगौड़ा, गु से आई गुजराल और माँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इंद्र देव गुम और हो गए, ये क्या रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा, ठीक है। इंद्रदेव गुम हो गए, ऐसे याद रखिएगा। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, आई गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये क्या थे, प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, ये चारों व्यक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, ये याद रखिएगा। विधानसभा के सदस्य कौन थे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। साथियों आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, साथियों प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो इस टारगेट लाइक 500 मात्र है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जरूर लाइक करेंगे। और अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो कमेंट करके लिखिए यस सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है। प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके हौसला बढ़ाइए। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे, HD देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन थे कि संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था, क्या नाम है इनका, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो आपको बता दें कि एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया, ये 170 दिन तक रहे। 1900 आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो ये जो है 1979 से लेकर आपका 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1979 से लेकर 28 जुलाई 1977 याद रखिएगा, 1977 से लेकर 1977 से 1979, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह का याद रखिएगा 1979 से लेकर 1980 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर कौन आसीन रहा। तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर आपका 1964 तक रहे। टोटल यहाँ पर आपका 16 वर्ष लगभग और 286 दिन, ठीक है, ये 16 वर्ष 286 दिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा। तो सबसे कम टाइम के लिए साथियों अगर कोई था तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन रहे। उनका कार्यकाल अगर आपको बताऊं मैं साथियों तो याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए जो मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। 1996 से लेकर, ठीक है, 1996 से लेकर और 21 जून 1996 से लेकर आपका, ठीक है, यहाँ पर और 1 जून 1996 तक, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल 16 दिन हो गए, ठीक है, टोटल 16 दिन हो गए। और ये जो है मात्र प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, 16 दिन, सबसे कम समय तक। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। सबसे कम उम्र में जो है प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी, ठीक है, उनकी उम्र उस टाइम 40 वर्ष थी, मात्र कितनी थी, 40 वर्ष। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र दराज व्यक्ति थे, 81 वर्ष थे जब उन्होंने पद संभाला, ठीक है, 81 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा आज। भारत के प्रधानमंत्रियों को पूरे कंप्लीट अभी तक की नरेंद्र मोदी तक का कार्यकाल पूरा कंप्लीट जो है, पूरे 16 प्रधानमंत्रियों को मैं आपको पूरी लिस्ट याद करा दूंगा। बहुत ध्यान से देखिए साथियों, बहुत ही शानदार है ये। इसको जलई मोचाई रविचंद्र नदई अमन, ये ट्रिक आप रट लीजिए, मेरे साथ बोलिए, जलई मोचाई रविचंद्र नादई अमन। आपको याद हो, देखिए मैं बोल रहा हूँ जलई मोचाई रविचंद्र नदई अमन, आप इसको रट लीजिए, आपको पूरे प्रधानमंत्री याद हो गए। जा से देखिए जवाहरलाल नेहरू, ला से देखिए लाल बहादुर शास्त्री, इसी इंदिरा गांधी, ये हो गया आपका जलई। फिर मोचाई देखिए मो से मोरारजी देसाई, फिर चौ से देखिए यहाँ पर चा से चौधरी चरण सिंह, ठीक है। फिर ई से इंदिरा गांधी, फिर आपका आ जाएगा रविचंद्र, रा से राजीव गांधी, वी से वीपी सिंह, फिर आपका आ गया चंद्र से चंद्रशेखर, फिर आ गया नादई, तो ना से नरसिम्हा राव, ठीक है, नादई ना से नरसिम्हा राव, और आपका आ से अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और यहाँ पर दा से याद रखिएगा HD देवगौड़ा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नादई ई से इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। तो याद रखिएगा रविचंद्र, ठीक है, रविचंद्र, नादई अमन, आ से अटल बिहारी वाजपेयी, माँ से आपका मनमोहन सिंह यहाँ पर, और ना से नरेंद्र मोदी, एम से मनमोहन सिंह, ना से नरेंद्र मोदी, ठीक है। अमन से आ से अटल बिहारी वाजपेयी, माँ से मनमोहन सिंह, ठीक है, और ना से नरेंद्र मोदी। तो आपको पूरी ट्रिक जलई मोचाई रविचंद्र नादई अमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखिए, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं एकमात्र, उनका नाम है इंदिरा गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? टोटल 3 व्यक्तियों की जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, वो 3 नाम हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 व्यक्ति हो जाएंगे। पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर के हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। और तीसरे नंबर पर हो जाएंगे इंदिरा गांधी, ठीक है, इनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 3 व्यक्तियों के अभी तक जो है मृत्यु हो गई है, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वास्तविक जो शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास होती है, ऑप्शन नंबर बी। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? सही जवाब हो जाएगा जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोटल साथियों 32 जो क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर दिए। अब साथियों आपके लिए मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों यहाँ पर हमारी साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट PDF ऑल एग्जाम्स के लिए, इसको जरूर परचेज करिए। 299 वाली PDF मात्र 49 रुपये मिली, लिमिटेड टाइम ऑफर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, और कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है। 5000 ऑनलाइन क्वेश्चन का निचोड़ है ऑल एग्जाम्स के लिए, यहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बच्चों के बहुत अच्छे रिव्यू आए, हज़ारों बच्चों ने इसको खरीदा है। 49 रुपये का ऑफर, केवल लिमिटेड टाइम के लिए, इसका रेट फिर बढ़ जाएगा, जल्दी से खरीद लीजिए मात्र 49 रुपये में। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों सभी बच्चे, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।